सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। आपकी वालदा दवाइयाँ सारी वक्त पे ले रही हैं? जी डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? अम्मी अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गई? देखिए, बज़ाहिर तो कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। प्रॉबेबली स्ट्रेस की वजह से या वीकनेस की वजह से हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर बाद उनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। कोशिश करें कि उनको टेंशन से और स्ट्रेस से दूर रखें, राइट? थैंक यू डॉक्टर। वेदा, 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 क्या हुआ आंटी को? इंसान कम से कम कॉल ही कर देता है यार। वो तो मुझे पता था उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है तो मैं पहुँच गया। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कि जो कुछ तुम्हारी फैमिली करती गई है उसके बाद कोई कसर नहीं रहती थी जो मैं तुम्हें यहाँ पर लाती। वेदा, क्या कह रही हो? क्या किया मेरी फैमिली ने? बेहतर होगा अगर तुम ये सवाल जाके अपनी अम्मी और अपनी बहन से करो। प्लीज मुझे जाने दो। वेदा, मेरी बात तो सुनो, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज मुझे और परेशान मत करो। वेदा, अच्छा, सीरियसली? मुझे तो नहीं पता थी ये बात। अच्छा उबैद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। उबैद को बिल्कुल चैन नहीं है ना? कल सारी शाम भी तुमने उसके साथ गुजारी, अभी भी फ़ोन पे लगी हुई हो। मैं जो भी करूँ ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मर्द को इतना टाइम नहीं देते, दिमाग इनका ख़राब हो जाता है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या शाज़मा? क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो या मेरी उबैद के साथ शादी से खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए भला क्यों नहीं खुश होंगी? मैं तो बस तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ शाज़मा। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर चुकी हो। क्या मतलब मैंने क्या किया है? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। मेरे फ़ोन से उबैद की कॉल तुमने डिस्कनेक्ट की थी ना, और बाद में उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था मेरे फ़ोन से। क्या बकवास कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? क्यों करूंगी उसकी कॉल मैं डिस्कनेक्ट? यही तो मैं जानना चाहती हूँ शाज़मा। आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है क्या? क्यों कर रही हो तुम ऐसी हरकतें? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। क्यों करूंगी मैं ये सब कुछ? और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सफाइयाँ दूँ। तुमने जो सोचना सोचो, मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा बेटा। अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें अपने घर का होना देखना चाहती हूँ। कल रिदा के घर क्या बात हुई थी अम्मी? क्या बात होगी? जो बात करने गई थी वही बात होगी, और क्या बात होगी? अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ बात बनाने गए थे या बिगाड़ दें? ये तो माँ किस अंदाज में बात कर रहे हो? तो और क्या करूँ वो? मैंने इन लोगों को वहाँ पे रिश्ता लेने भेजा था और ये पता नहीं ऐसा क्या कहकर आ गए हैं कि रिदा की माँ हॉस्पिटल पहुँच गई है।
अम्मी, आपने ऐसा क्या कहा है उनको जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो सका? मैं कह तो रही हूँ, कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं कहा। सीधी सादी रिश्ते की बात की है मैंने। अब रिश्ते की बात सुनकर तो वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती। झूठ बोल रही है वो लड़की। अम्मी, कोई भी लड़की अपनी माँ की बीमारी के बारे में झूठ नहीं बोलेगी, और स्पेशली तब जब वो एक कैंसर पेशेंट हो। इससे तो बेहतर था आप लोग वहां ना ही जाते यार। कम से कम उनकी परेशानियों में इजाफा तो ना होता। देख रहे कैसे उस लड़की की जबान बोल रहे हैं। माँ की बात तो यकीन नहीं है और कह रहा है कि मैं वहाँ पता नहीं क्या बोल कर रही हूँ। मुझसे ऐसी बात कर रहा है, मैं क्यों बोलूंगी ऐसा, क्यों कहूंगी कुछ, वरना मैं जाती ही क्यों। रो क्यों रहे हो तुम? अभी मैं जिंदा हूँ। क्यों आप ऐसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको मेरी उम्र भी दे दे। नहीं बेटा, मुझे लंबी जिंदगी नहीं चाहिए। बस इतना मौका मिल जाए कि मैं तुम्हें रुखसत कर दूँ। पता नहीं इतनी मोहलत मिलती भी है कि नहीं। अम्मी आप नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको। एक माँ की परेशानी तुम नहीं समझ सकती बेटा। मैं तुम्हें जमाने के रहमो करम में नहीं छोड़ सकती। इज़नान, ऐसी मायूसी की बातें नहीं कर रहे आप। आपको मेरी शादी करनी है। हाँ। तो कर दे। हाँ कहते हैं फहद की फैमिली को। मैं राज़ी हूँ उस रिश्ते से। सच सच। मेरी बच्ची सुकून से बस सुकून। कुछ नहीं होगा आपको, हम दोनों हैं ना आपके साथ। कुछ नहीं होगा, आप बस रिलैक्स करें। कुछ नहीं होगा। मैंने कहा था तुम्हें, मैंने कहा था कि वो लड़की दान को सब कुछ बता देगी, सारा खेल बदल जाएगा, लेकिन नहीं मानी तुमने मेरी। वही हुआ ना। मुझे क्या पता था उसकी माँ कैंसर पेशेंट निकलेगी और हमारी बातें सुन के सीधा हॉस्पिटल जा पहुंचेगी। अब इस तरह तो ज्यादा हमदर्दी समेटेगी भाई से। उसने तो मुझे ये तक बताना गवारा नहीं किया कि उसकी अम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है। इतनी खफा है वो मुझसे। अम्मी और शाज़मा क्या क्या कहकर आई हैं उसे। कायम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तुम देखना, वो हमसे फिर से सवाल करेगा। फिर क्या करेंगे, कैसे समझाएंगे उसे? आई थिंक तुम्हें रिता से जाके बात करनी चाहिए। उसे समझाओ कि जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम श्योर कि जब उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, उसे तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी। हमें इस वक्त कुछ भी कहने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी भाई इस वक्त हमारी कोई बात नहीं सुनेगा, इसलिए बेहतर है कि अभी सिर्फ खामोश रहा जाए और फिर देखते हैं कि ऊँट किस कलवट बैठता है।
हेलो, मैं तो आप ही के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। बड़ी देर कर दी आपने। जी बस मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। ओहो, अब कैसी तबीयत है आपकी? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अब बहुत बेहतर है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। असल में मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो फिर हम किस दिन आए आपके घर? हाँ, किसी भी वक्त तशरीफ ले आया। जिस दिन आना होगा ना, तो मैं आने से पहले आपको फ़ोन कर दूंगी। जी, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ये अम्मी सो पिए। अरे बेटा, अभी पीती हूँ ना, रख पी लूँगी, खुदा भी रखो। मुझे ये बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? अम्मी वो तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मम्मी, आप ही चली जाएंगी तो घर कितना वीरान हो जाएगा ना। हाँ बेटा, वो तो चाहेगा, लेकिन बेटियों को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है ना अपने घर। वो मैं आंटी की खैरियत पता करने आ रहा। अच्छा, बैठो। आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? नहीं, वो भी आराम कर रही हैं। मैं एक्चुअली तुमसे एक्सक्यूज करने आया था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर वालों ने उस दिन तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इन बातें करने का कोई फायदा नहीं है दार। मैं चाहती हूँ कि हम बस इस टॉपिक को बंद करें। मेरा जो प्रपोजल आया था, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अम्मी उन लोगों को हाँ कह चुकी है। What? What do you mean हाँ कह चुकी हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रिदा? हमें खुद मालूम नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये तो सिर्फ वक्त और इंसान के हालात डिसाइड करते हैं। अब मैंने भी अपने हालात की वजह से मजबूर होकर ये फैसला किया है। लेकिन मैं मुतमईन हूं। कम से कम सारी जिंदगी पछताना तो नहीं पड़ेगा। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे अलग होने का कोई दुख नहीं है? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है रिदा? आसान तो जिंदगी में कुछ नहीं होता है दायर। इंसान को अपने लिए आसानियां पैदा करनी पड़ती हैं। मैंने भी यही किया है।
कि मैं तुम्हारे साथ इतनी मुश्किल जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम हो क्या गया है, तुम इतनी ब्लंट क्यों हो गई हो? देखो मैं मानता हूँ कि मेरी अम्मी ने आके तुमसे जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे में जज्बाती होके हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दो यार। जिंदगी तब बर्बाद होती है जब इंसान मोहब्बत के बरहम इस जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलता है और हार जाता है। तब ना पैरों के नीचे जमीन रहती है और ना सर के ऊपर आसमान। मैं हारना नहीं चाहती तायर, और इस तो ऐसा जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं क्विट कर रही हूँ। I'm sorry तायर, हमारा साथ यहीं तक था। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहती। तुम जा सकते हैं। तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। अब इस दर्द की कैद से मुझको तू कर दे रिहा। पर तेरी आस भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी। 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 मेरा जो प्रपोजल आया था मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जिंदगी तब बर्बाद होती है जब इंसान मोहब्बत के बरहम इस जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलता है और हार जाता है। तब ना पैरों के नीचे जमीन रहती है और ना सर के ऊपर आसमान। मैं हारना नहीं चाहती तायर, देखो बात अगर मुबहम हो तो उलझन पैदा करती है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का हेर फेर बात को कुछ का कुछ बना देते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ भी यही हुआ, कोई गलत फहमी हो गई है। बेहतर यही होगा कि इस गलत फहमी को दूर कर दिया जाए। तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि रिदा की अम्मी की इयादत के लिए चले जाओ, और इसी बहाने इस बात की वजाहत भी हो जाएगी कि उन्हें क्या बात बुरी लगी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है मैं उनके पास जाऊं और उनसे जाके पूछूं बेटा तुमने ये हरकत क्यों की? हरगिज नहीं। मैं तो उस लड़की की नेचर पहली नजर में ही पहचान गई थी, इसीलिए उसे नापसंद करती थी और इस रिश्ते के भी खिलाफ थी। लेकिन आप लोगों के समझाने पे मैं वहां गई, वहां रिश्ते की बात की, जिस पर अब पछता रही हूँ। लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी मैं। अम्मी ठीक कह रही हैं अबू। रिदा का एटीट्यूड देख के मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। जो लड़की अभी हमारी इज्जत नहीं करती बाद में क्या करेगी? अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ था तो इस बात का जिक्र तुमने तब क्यों नहीं किया? अब क्यों बता रही हो?
बस मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरी तरह आप लोग भी मायूस हो जाए और आपका भी दिल बुरा हो जाए रिदा से। उस लड़की ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और ना ही मैं उस चौखट पर दोबारा कदम रखूंगी, ये तय है। अम्मी, इसकी अब जरूरत नहीं रही। रिदा का रिश्ता तय हो गया। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे अलग होने का कोई दुख नहीं है? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है रिदा? देखो, मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी ने आके तुमसे जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे में जज्बाती होके हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दो यार। ये तुम क्या कह रहे हो दाइम? तुम तुम्हारे रिदा से बात करने गए थे ना, उसे समझाने गए थे तुम? हाँ, बात करने गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है और ये सब मेरे अपनों की इनायत है। तुम्हें एक पराई लड़की की बातों पर यकीन है, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। भरोसा था अम्मी, बहुत भरोसा था। खुद से भी ज्यादा भरोसा था आप पर कि आप मुझसे लाख दफा सही, लेकिन मेरी खुशी आपको सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन आपने साबित किया अम्मी कि भरोसा हमेशा वही लोग तोड़ते हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा यकीन होता है। आपने ऐसा क्यों किया अम्मी? मैंने आप दोनों से कभी कोई बेवजह जिद या फरमाइश नहीं की, बस एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था यार। आप लोगों से वो भी पूरी ना हो सकी। क्या हो गया भाई? इसमें अम्मी का क्या कसूर? हम तो आपकी फरमाइश पे आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रिश्ता लेकर गए थे उनकी तरफ, लेकिन अब ये राजी नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं उनके साथ। वैसे मान ले, रिदा आपके साथ सिंसियर नहीं थी, बेवकूफ बना रही थी आपको, वरना इतनी जल्दी उसका कहीं और रिश्ता कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही ना, भाई के अलावा उसने किसी और को भी लाइन में लगा। अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही, वरना रिदा जैसी लड़कियों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो आप कभी सुनने। क्या कर रहे हो ये? एक गैर लड़की के लिए अपनी बहन पे हाथ उठाओगे? अब तो मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी माँ की बात ठीक थी। वो लड़की इस लायक ही नहीं थी कि इस घर की बहू बनती। की वजह से आज नौबत यहां तक पहुंच गई है। कल अगर खुदा न खास्ता वो इस घर में आ जाती तो पता नहीं क्या हशर उठा देती। दाइम, दाइम, छोड़ो, जाने दो ऐसे। एक लड़की के इश्क में पागल हो गया बिल्कुल।
क्या हो गया है दाइन तुम्हें? संभालो खुद को। नादिया जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। खाम का तुम्हें भी कुछ उल्टी सीधी सुना दूंगा, जाओ। मेरी बात सुनो दाइम। मैंने कहा ना जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतनी आसानी से हल हो जाए। मैंने तो अम्मी आपसे पहले ही कहा था, समटाइम्स इंसान को जंग में एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि अगला वार उससे ज़्यादा मजबूती से कर सकेगा। और देखिए कितनी आसानी से हमारा काम हो गया, और आप गुस्से में अपना नुकसान करवाने चली थी। देखिए सारा काम खुद ब खुद हो गया। भाई के दिल से रिदा की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई और अब्बू के सर से भाई की हमदर्दी का भूत भी उतर गया। तो है। अच्छा ज़ीशान मुझे लेने आ रहे होंगे, मैं निकलती हूँ। अरे भाई क्यों? एक दो दिन और रुक जाती ना। अम्मी अभी बहुत सारे काम रहते हैं, अभी तो सिर्फ रिदा वाला काम हुआ है। मामू के घर की कहानी भी बाकी है, उसे भी तो ख़त्म करना है। मैं बैग लेकर बहुत समझदार है मेरी शाज़बा। इट्स ओके रमशा, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है, तुम्हें इतना शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। आई नो रमशा, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तुम काम की टेंशन मत लो, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर फादर, काम में देख लूँगा। ओके बाय। ये रमशा कौन है? सबऑर्डिनेट है। एक्चुअली उसने ऑफिस से लोन के लिए अप्लाई किया था, उसके फादर का ऑपरेशन होना है, लेकिन उसका लोन अप्रूव ही नहीं हुआ। बस फिर मैंने ईमेल कर दी अपनी तरफ से, उसके बाद ही अप्रूवल आ गई, तो इसके लिए थैंक्स कह रही थी। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ कि टाइम के रिश्ते का क्या बना? रिश्ता वो हम दे आए हैं, बस उनके जवाब का इंतज़ार है। आप बताएं मामू के घर कब जा रहे हैं? अम्मी को तो आज ही जाना था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम भी साथ जाओगी, इसीलिए मैंने कल का कह दिया उन्हें। अम्मी तो बहुत परेशान है, बेचारी यही सोच सोच के हलकान हो रही है कि मामू को क्या मुंह दिखाएंगे। भाई ने तो उनको नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अम्मी बेचारी तो मामू की वजह से भाई की खुशी में सही तरह खुश भी नहीं हो पा रही। औलाद भी कभी कभी माँ बाप तो कैसे दोहराए फैलाकर खड़ा कर देती है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दाइम का कोई कसूर है, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी, जब एक बार दिल को कोई भा जाए ना, उसके बाद कोई और दिल को नहीं जचता। और दाइम की क्या बात करूँ मैंने तो खुद अम्मी को बहुत परेशान किया था तुम्हारे रिश्ते के लिए, और आए दिन तुम्हारा कोई ना कोई प्रपोजल आया हुआ होता था। मुझे लगता था कि वाकई कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, और ख़ास तौर पे वो रिश्ता जो भाभी की तरफ से आया था, वो जो लंदन रिटर्न कोई लड़का था। बस जब तक खाला जान ने हमारे रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर दी, मेरी तो जान सूली पर अटकी भी थी। और तुम यकीन करो, समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरी भी एक कंडीशन थी। हमारी मोहब्बत सच्ची थी ना, तभी तो इतनी आसानी से मंजिल पाली हमने। शाज़बा, जिंदगी से अब किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं, मुझे तुम मिल गई हो ना, अब मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी। नॉट फेयर भाई, ये हमेशा ऐसा करते हैं। भाई यू आर अ चीटर। क्या हो गया तुम्हें? शर्म नहीं आ रही बड़े भाई को चीटर बोलते हुए? अच्छा, आपको चीटिंग करते हुए शर्म आ रही है? जो से आएगी। ओए तुम मेरी साइड पे हो या इसकी साइड पे? मैं तो भाई सच की साइड पर हूँ। शुक्र कोई तो है जो हक की साइड पे। भाभी आपको पता है ये लोग हमेशा यही करते हैं। जब भी हम कोई गेम खेलते हैं ना, ज़ीशान भाई और फान भाई हमेशा एक टीम बना लेते हैं।
और मुझे इतना तंग करते हैं, मैं चीखती रह जाती हूँ लेकिन ये लोग नहीं बात आते। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद हम दोनों भी ना एक पार्टी बना लिया करेंगे। इनको ना इन्हीं के तरीके से डील करेंगे, पक्का? ये आप करें, आप चीटिंग। अब तो ज़ीशान भाई भी आपकी टीम में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह भाई, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई, हरी मुझे बता रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर इसे बहुत तंग किया करते थे। अरे भाभी, आप इसकी बातों में मत आइएगा, इसे खेलना वेलना आता नहीं है, और जैसे ही हारने लगती है ना, रोना शुरू कर देती है और इल्जाम हम पे लगाती है। बताएं भाई। यार मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कभी भी टीम अप करके उसको हराया नहीं है, उसको खेलना ही नहीं आता, ये खुद हार जाती है। देखा भाभी, मैं आपसे क्या कह रही थी, ये हमेशा इसी तरह एक हो जाते हैं। चले भाई, तो फिर हो जाए एक गेम, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। दूध का दूध और पानी का पानी। ज़ीशान, आप भी क्या बच्चों वाली गेम्स खेलना शुरू हो गए? कितना टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों से। बड़े गेम्स खेलकर किसी को नीचे दिखाने से तो अच्छा है कि बच्चों वाली गेम्स खेलकर टाइम ही वेस्ट कर लिया जाए। एनीवेज, मैं रूम में जा रही हूँ। खाला फरीन कुछ ज्यादा ही नहीं बदतमीज होती जा रही। पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं आजकल किसकी सोबत में बैठ रही है। जरा नजर रखिए इस पे, कोई भी ऐसे जुबान वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बच्ची है वो, अभी समझ जाएगी। आप माँ हैं तो इसलिए आपको शायद नजर नहीं आता, वरना लड़के वाले तो लड़कियों में वो भी ऐप ढूंढ लेते हैं जो उनमें होते भी नहीं। वेल, मेरा काम तो आपको समझाना था, आगे आप खुद देख लें। ज़ीशान बेटा, तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम करो। अम्मा, आप सोई नहीं अभी तक? आ गए तो ये वक्त है तुम्हारे घर आने का। वो कुछ दोस्तों के पास बैठ गया था। अपने ये तौर तरीके बदल लो, कल को बीवी आएगी ना, वो ये सब चीजें पसंद नहीं करेगी। तो कल की फिक्र में अपना आज कौन बर्बाद करता है, कल की कल देखी जाएगी। और वैसे भी कौन सा मेरी बीवी अभी आ रही है। लेकिन बहुत जल्द आने वाली है। रिता के घर से फोन आया था, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिए। Really? बड़ी जल्दी जवाब दे दिया उन्होंने। भाई जाहिर सी बात है, लड़की वाले हैं, सोचने में कुछ वक्त तो लगता है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ 2-3 साल और सोच लेते। बस बस, ये तंज करने की बजाय ना शुक्र अदा करो, वरना उन लोगों को अगर तुम्हारी असलियत पता चल जाती ना, तो ये रिश्ता कभी हाथ नहीं आता। इसीलिए कहती हूँ कि अपने तौर तरीके बदल लो। आजकल की लड़कियां ना ये सब बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब जाके सो जाओ। एक दफा शादी तो हो लेने दे अम्मा, फिर देखते हैं कौन क्या बर्दाश्त करता है। तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने अम्मी को? उनकी बेटी की भलाई की बात की है मैंने। शाज़मा, अभी वो छोटी है, वो इन बारीकियों को नहीं समझती। तुम तो बड़ी हो, मैच्योर समझदार हो, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था। बस करे, इतनी नन्ही काकी नहीं है वो। दूसरों को जवाब देने के 100 तरीके आते हैं उसे। शाज़मा, लेकिन फिर भी बस कर दे ज़ीशान, मुझे अब मजीद लेक्चर मत दीजिएगा आप।
अपनी बहन की बात सुन के तो उसे कोई जवाब नहीं दिया आपने। उसकी साइड लेके मेरा मूड खराब मत करें। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बात Congratulations on your promotion. Oh my God, Dayal. This is so beautiful. Thank you so much. Mention not. मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छी घड़ियों का कितना शौक है। बड़ी मेहनत से ढूंढी है तुम्हारे लिए। फिर तो ये और भी स्पेशल है। स्पेशल ये घड़ी नहीं, वो वक्त है जो हम एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। एंड आई होप कि वक्त हम दोनों को यूं ही साथ बांधे रखे। और जब भी तुम इस घड़ी में वक्त देखो, तुम्हें हमेशा मैं याद आऊँ। समझे तुझको